सो गाइस, कल के दिन बीएसई लिमिटेड में दो तरह की टेंशन देखने को मिली। स्टेटमेंट आया है, अब इस स्टेटमेंट पर रिपोर्ट आएगी नवंबर के महीने में। नवंबर 1 नवंबर आज के दिन है, यानी कि 10 दिन के बाद आपके पास एक रिपोर्ट आने वाली है। इस रिपोर्ट के क्या नुकसान होंगे, क्या फायदे होंगे, इन सभी चीजों को यहां पर समझेंगे। बट चार्ट बार बार अपने आप को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। इस चीज को समझने के लिए आपको कुछ लेवल्स समझने होंगे। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो, शायद आपके पास कभी ये लेवल्स डिस्कस हुए ना हो, लेकिन अगर आप रेगुलर हो तो आप इन लेवल्स को बहुत अच्छे से पहचानते हो। वी आर NISM 7 सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। शुरुआत करते हैं आपके इंपॉर्टेंट लेवल्स, फिर आएंगे खबरों पे। ठीक है, 2340, 2420, 2470, 2520, ये चार इंपॉर्टेंट लेवल्स बहुत जरूरी है बीएसई लिमिटेड के अंदर। आपके पास खराब खबर हो तो ये लेवल्स आते हैं, आपके पास अच्छी खबर हो तो ये लेवल्स आते हैं। कुछ भी हो, बीएसई लिमिटेड से रिलेटेड आपका चार्ट बार बार कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। इससे आपको क्या पता लगता है? देखो, एक बड़ा ही प्यारा सा कमेंट आता है कि चार्ट वगैरह कुछ नहीं होता, जब स्टॉक भागना शुरू करता है तो ये सब चार्ट वगैरह सब फ्लॉप हो जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि स्टॉक जब भागता है तो वो भी अपने चार्ट को कॉम्प्लीमेंट करके भागता है। जैसे 2020 से 2020 जो शेयर का लेवल है, आपको वहां से ये रैली 2520 तक दिखी। क्यों? क्योंकि ये चार्ट कॉम्प्लीमेंट किया है अगस्त और जुलाई के महीने से। अब आप देख रहे हो, कल के दिन एक नेगेटिव न्यूज मार्केट के अंदर रेगुलेट हो रही थी, तो आपने क्या किया? आप 2340 पर आ गए, क्योंकि नेगेटिव न्यूज है तो आप 2340 पर आ गए, यानी कि आप फिर से कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो चार्ट को। और जैसे ही वो न्यूज पॉजिटिव में कन्वर्ट हुई, आप वापस से 2470 पर आ गए, यानी कि आपका चार्ट कॉम्प्लीमेंट हो रहा है। तो इससे आपको यह पता चलता है कि कहां आपको एसएल रखना है, कहां आपके टारगेट्स है, कहां आपको क्या करना चाहिए। इन सब से आपको यह मालूम पड़ता है। आई गेस ये पॉइंट क्लियर हो गया है। अब आते हैं आपकी खबरों पे। कल के दिन सेबी चीफ की तरफ से स्टेटमेंट था, कैन नॉट जस्ट शट डाउन वीकली फ्यूचर ऑप्शंस एक्सपायरीज। ये स्टेटमेंट एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, बट यस, मार्केट मिड के अंदर आपको इन खबरों की थोड़ी सी कॉशियसनेस देखने को मिली कि भैया क्या स्टेटमेंट अचानक से आ जाए। बट जैसे ही ये स्टेटमेंट आता है, आपका बीएसई लिमिटेड 2340 से उठ करके वापस 2470 पर आ गया। यानी पहले तो कॉशियस हुआ तो 2340 पर आ गया, बट जैसे ही पॉजिटिव हुआ तो 2470 पर आ गया। अब ये स्टेटमेंट क्या कहता है कि भैया हम शट डाउन नहीं कर सकते वीकली एक्सपायरी को। चलो भैया, अच्छी बात है ये तो, कि हम ऐसे ही शट डाउन नहीं कर सकते। और कुछ रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि आपके 2025 तक एटलीस्ट वीकली एक्सपायरी नहीं होने वाली है, खत्म। ठीक है, तो ये एक और पॉजिटिव बात है। बट ये स्टेटमेंट कल के दिन अच्छा रहा, जिसके बाद बीएसई लिमिटेड में जितने भी नुकसान चल रहे थे 2340 पर गिर के वो खत्म हुए और वापस से स्टॉक रिकवर हुआ। अब 11 नवंबर डेट यहां पर नोट कर लेते हैं हम। ठीक नहीं, 11 नवंबर नहीं है, 10 नवंबर है। ठीक है, 10 नवंबर को सेबी जो है अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा। अ पैनल सेट अप बाय सेबी टू एड्रेस कंसर्न्स ओवर कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट tied to its chairman and senior officials will submit a report by November 10 तारीख को आपके मार्केट में एक इंपॉर्टेंट डिसीजन आने वाला है। तो ऐसे में थोड़ी नजर और कड़क रहनी चाहिए कि हमारे लेवल्स क्या है। स्पेशली अगर आप शॉर्ट टर्म में काम कर रहे हो तो भैया आपको ये सब चीजें देखनी पड़ेंगी कि क्या खबर आ रही है, चार्ट क्या बता रहा है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म हो तो आपको फिर वही ध्यान रखना पड़ेगा कि चार्ट अपने आप को कॉम्प्लीमेंट करता है। आई गेस ये पॉइंट यहां पर क्लियर है। तो 10 नवंबर बहुत इंपॉर्टेंट डेट रहेगी मार्केट के लिए। और हाँ, यस, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे खबरों पे आते हैं। टारगेट क्या है अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सपर्ट्स, एक बार उसको भी देख लेते हैं। सो अकॉर्डिंग टू फोराम छेड़ा, जो कि सेबी रजिस्टर्ड टेक्निकल एनालिस्ट है, इनका क्या कहना है बीएससी को लेकर के? इनका कहना है कि बीएससी का इंपॉर्टेंट बेस 2300 की रेंज पर है और 2300 से लेकर के 2350 के बीच में। और लॉन्ग टर्म व्यू जो है यहां पर कैन कंसीडर एडिंग मोर और डू एवरेज, यानी कि लॉन्ग टर्म पैटर्न जो स्टॉक का है वो आपको बताते हैं कि आप और ऐड कर सकते हो और अपने प्राइसेस को एवरेज भी कर सकते हो। बट जब बात आती है एवरेज करने की,
फिर वही चार्ट पर कौन सा लेवल अप्रोप्रिएट है एवरेज करने के लिए, ये भी हमको मालूम होना चाहिए। और जो शुरुआत में अभी हमने 4 इंपॉर्टेंट लेवल्स देखे ना, इसको नोट करके जरूर रखना, ठीक है। सो अब आते हैं कि टारगेट पे। फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो टारगेट रहेगा वो है 2800 रुपीज का इन बीएससी लिमिटेड, ठीक है। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे बीएससी इस समय 59.1 का एमएफआई है और 61 का आरएसआई। टेक्निकल्स अभी न्यूट्रल यहां पर बने हुए हैं। अब आते हैं आपके चार्ट पे, ठीक है। कल के सेशन में 2340 पर आप ड्रॉप हुए, वापस से रिकवरी बनी, बायर वहीं सारे एक्टिव हुए और क्या हुआ आपके स्टॉक में 2470 के वापस इस लेवल पर आप आ गए। ये आपके फ्रीक्वेंट रिस्ट्रिक्शन है 2520, 2470 और 2420। ये टोटल 4 लेवल्स आपके काफी इंपॉर्टेंट है। आपको दिखता है कि काफी पिछले 2 सेशन से अगर आप यहां पर देखोगे इसी हफ्ते के आपको बार बार यहीं से रिकवरी दिख रही थी, लेकिन जैसे ही कल मार्केट कॉशियस हुआ आपको यहां पर गिरावट दिखी 2340 पर और यहीं से आप रिकवर हो गए। यानी कि आपके पास सभी लेवल अप्रोप्रिएट है। और ये लेवल जो मैं आपको वीडियो की शुरुआत में बता रहा था कि जुलाई और अगस्त के महीने में भी इसी तरह से थे। सब्सक्राइब कर दिया करो, अच्छा लगता है, पैसे नहीं लगेंगे इस चीज के, ठीक है। तो ये लेवल्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट कभी भी आपको ब्रेकआउट अगर चाहिए 2470, 2520 के ऊपर, जो कि आपको सिर्फ एक बार मिला है मई के महीने में, तो आपको यहां पर एक सस्टेनेबल कैंडल चाहिए होगी। तो ऐसे में बीएससी लिमिटेड इस समय क्या पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है? 1 आवर टाइम फ्रेम पर अगर आप यहां पर देखोगे आपके पास 2 कैंडल बनती है। थोड़ा जूम इन करते हैं इसको एक बार, ठीक है। 1 आवर टाइम फ्रेम पर आपके पास 2 कैंडल फॉर्म हुई है दिन के आखिर के अंदर। वो ये 2 कैंडल्स आपकी हैं। जो लास्ट आवर की कैंडल है रेड कैंडल, इसने क्लोजिंग दी है 2470 के ऊपर सस्टेन करके, जो कि एक रिस्ट्रिक्शन लेवल है। और कभी भी आप रिस्ट्रिक्शन लेवल्स के ऊपर सस्टेन कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं नेक्स्ट सेशन में आपकी पॉजिटिविटी बरकरार रहती है। यानी कि 2520 तक अगर आपके बायर एक्टिव होते हैं तो ये लेवल आपको नेक्स्ट सेशन में देखने को मिल सकता है। बट यस, कहीं ना कहीं स्टेबल रहने की कोशिश करेगा 2470 के ऊपर। जितने बायर एक्टिव रहेंगे उतना 2470 पर स्टेबल रहने की कोशिश रहेगी बीएससी लिमिटेड के अंदर। तो इस समय चार्ट पे ये 4 लेवल्स ओवरऑल समझने बहुत ज्यादा जरूरी है। इनको नोट करके रखो। अगर आप शॉर्ट टर्म में काम कर रहे हो, अगर आप लॉन्ग टर्म में काम कर रहे हो, तब भी ये लेवल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब बात आती है कि भैया 2340 के नीचे अगर आ गया तो हम क्या करें, अगर 2340 के नीचे आता है तो चिंता मत करो, उसके लिए भी चैनल पर सारे लेवल्स अवेलेबल हैं। पिछले 3 महीनों से रेगुलर बेसिस पर आपके साथ बीएससी लिमिटेड डिस्कस किया है। सब्सक्राइब के बिना मत जाना। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं, वो आपका मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए। मिलता अगले वीडियो में।